दोस्तों एक और एडिटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ। स्वदेशी दिवाली। स्वदेशी का मतलब होता है दोस्तों देश में होने वाली त्यौहार। कह रहे हैं कि इस मर्तबा त्यौहार में जो चीज़ें खरीदी जाएंगी वो देश में ही जो चीज़ें बनी हैं उससे ली जाएगी, ये कहना है। टैरिफ्स हैव क्लाउडेड फेस्टिव सीजन फॉर वर्कर्स इन एक्सपोर्ट हब। कह रहे हैं कि टैरिफ ने यानी जो टैक्सेस ने, देखिए दोस्तों चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए मैंने सारी चीज़ों को इधर रख दिया है और ये सारा है ताकि क्लियर आपको नज़र आए। ट्रांसलेशन भी है, शानदार ट्रांसलेशन है, और ये फ्रेजेस भी हैं पूरे मीनिंग के साथ, एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन भी देख के रखा है। देखिए, क्लासिक केस एक साफ उदाहरण। क्लासिक केस का मतलब होता है एक साफ, इररेसिस्टिबल फोर्स, सकने वाली शक्ति या रोकी ना जाने वाली शक्ति, अजय ताकत, ठीक है, इमूवेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसे हिलाया ना जा सके, स्ट्रैटेजी रणनीतिक पूर्ण विचार, बॉर्डर रीअलाइनमेंट व्यापक पूर्ण या समायोजना ऑन पेपर कागजों पर, मिसिंग द पॉइंट असली बात समझ में ना आना, स्टैंड टू सफर नुकसान उठाना तय है, टेक टाइम समय लेना, मेटेरियल्स हकीकत का बनना पूरा होना, ठीक है, बेंचिंग द स्टाफ काम रोक कर बैठना बिठा देना। ये वोकेबलरी भी है दोस्तों, इसका चाहे तो वीडियो पॉज करके आप एक एक को नोट कर लो तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। से प्रोपोर्शनल, आनुपातिक, विजन भविष्य की योजना, क्राइसिस संकट, स्टैंड टू सफर नुकसान झेलना, सपोर्ट, मेटेरियलाइज, ठीक है, साकार होना पूरा होना, तो सुपर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मुनाफा, वाइटल रोल महत्वपूर्ण भूमिका, सो इरेसिस्टिबल होगा जिसे रोका ना जा सके, इमूवेबल अडीग जिसे हिलाना है। ये पूरा आप वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं दोस्तों। इसलिए लेट्स गो बैक एंड लेट्स फायर अवर इंग्लिश लैंग्वेज विद द एडिटोरियल। एडिटोरियल जो लिखते हैं बहुत शानदार लिखा जाता है। देखिए, टैरिफ्स हैव क्लाउडेड, टैरिफ्स ने, शुल्कों ने, क्लाउडेड का मतलब बादल छा जाना, यानी फेस्टिव सीजन जो त्यौहार वाला जो मौसम है उसको पर बादल छा गया, यानी उसमें खुशी उनकी छीन ली, उस पर प्रभावित हो गए बहुत बुरी तरीके से। फॉर वर्कर काम करने वालों के लिए एक्सपोर्ट हब, एक्सपोर्ट हब्स के अंदर, हब्स बोलते हैं जहाँ पे एक चीज़ होती हो, एक चीज़ जहाँ पे होती हो, जैसे एक्सपोर्ट हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा इलाका है, उसको हब्स बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट हब में जो काम करने वाले हैं, चूंकि एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, टैरिफ लगा दी गई है ज़बरदस्त तरीके से, तो वहाँ पे जो वर्कर हैं काम करने वाले, तो उनके लिए काफ़ी जो है वो ब्लैक डे टाइप का हो गया है। तो इसीलिए उनके क्लाउडेड यानी उन पर क्या है, काला असर छा गया, उनका माहौल ख़राब कर दिया, उनकी खुशी को ख़राब। हेयर इज़ हाउ रेस्ट ऑफ अस कैन हेल्प। यहाँ पे एक ऐसा तरीका एडिटर से बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग मदद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए हमने इधर रख दिया। हिस्ट्री विल रिमेंबर टर्म्स 50% टैरिफ ऑन इंडिया एज अ क्लासिक केस ऑफ इररेसिस्टिबल फोर्स मीटिंग एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि हिस्ट्री यानी इतिहास ट्रंप के भारत पर 50% टैक्स को याद रखेगा। रिमेंबर याद रखेगा ट्रंप के 50% टैरिफ को इंडिया पर एज अ क्लासिक केस। क्लासिक केस का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों उदाहरण, एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल। क्लासिक केस का क्या मतलब हुआ, एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई ज़बरदस्त यानी एक उदाहरण हो गया किस किस केस का, क्लासिक केस का ऑफ एन इररेसिस्टिबल, बहुत ज़्यादा ताकतवर, है ना हिलने वाला ताकतवर, ठीक है, या ना हिलाया जाने वाला ताकतवर मिल रहा है एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट जो कि ना हिलने वाले ताकत से। क्या मतलब है, देखिए, इररेसिस्टिबल फोर्स का मतलब हो गया दोस्तों बहुत बड़ी, इसका जो पूरा मीनिंग है बहुत बड़ी टक्कर जहां दोनों कोई समझौता नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है, एक उदाहरण है कि दोनों यानी इंडिया और अमेरिका दोनों जो है किसी बात पर नहीं आए, तो उसकी वजह से एक ऐसा हो पा रहा है। यानी इतिहास ट्रम्प के भारत पर 50% टैक्स को याद रखेगा, जैसे कोई ज़बरदस्त ताकत, इररेसिस्टिबल होता है जो ज़बरदस्त ताकत हो, यानी ऐसी ताकत जिसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके या उसमें कमी ना पैदा कर सके। कोई ज़बरदस्त ताकत किसी अडीग ना हिलने वाली चीज़ से टकराती है। वाइल द मूव, कह रहे हैं कि इस कदम ने, मूव का मतलब है डिड नॉट वीकन इंडिया रिजर्व, इंडिया की हिम्मत को कमजोर नहीं किया, पूरा फ्रेज है, इंडिया की हिम्मत को कमजोर नहीं किया। इट हैज़ कंपेयर, बल्कि उसने मजबूर किया नीति बनाने वाले को न्यू दिल्ली में टू कंसीडर, सोचने का, स्ट्रैटेजिक रणनीतिक पुनर्योजना, यानी योजना के बारे में दोबारा सोचने के लिए, एंड पॉसिबल कथित रूप से बाई अ बॉर्डर रीअलाइनमेंट, के बॉर्डर को मिलाया जाए दोबारा विद एशियन कंट्री, एशिया के इकोनॉमिक्स, यानी एशिया के कंट्रीज से दोबारा अपने जो बॉर्डर मिले हुए हैं उनको दोबारा जो है जगाया जाए, वहाँ पे जाकर के अपने प्रोडक्ट को उधर भेजने की कोशिश किया जाए। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है दोबारा मिलना किसी से, जैसे अलाइनमेंट होता है, री मतलब दोबारा यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा प्रोडक्ट यूएस नहीं जा रहा है तो हम आसपास की जितनी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना है, जापान है, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट भेजेंगे। आपको लगता है इंडिया का प्रोडक्ट चाइना जाएगा या जापान जाएगा? वहाँ के लोगों को खुद जो है इतने प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे उसके अंदर, वो क्यों आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे? सोचने वाली बात है दोस्तों। द पिक्चर में बिकम क्लियर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर अपकमिंग विजिट टू जापान एंड चाइना द वर्ल्ड्स फोर्थ एंड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ये और मे बिकम और साफ तरीके से हो सकती है जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है की जो है अपकमिंग विजिट, जो ये जो तस्वीर है क्या और साफ हो जाएगी, द पिक्चर में बिकम क्लियर, साफ हो जाएगी जबकि प्राइम मिनिस्टर कब क्या है उनके आने वाला का जो दौरा होगा जापान और चाइना का, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी लार्जेस्ट और फोर्थ क्या है इकोनॉमिक है रिस्पेक्टिवली। यानी रिस्पेक्टिवली मतलब है कि जापान जो है वो क्या है सेकंड है
और फोर्थ जो है वो जापान है। रिस्पेक्टिव का मतलब ये इससे जुड़ गया, फिर रिस्पेक्टिव इससे जुड़ गया, 1 2। तो जो फोर्थ है ये है, और सेकंड लार्जेस्ट ये है। ठीक है दोस्तों। तो अच्छा, फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए क्या करना है, इंडिया मस्ट एक्ट क्विकली, जल्दी कदम उठाना है टू सेफ गार्ड इस टेक्सटाइल कपड़े की जो इंडस्ट्री है उसको बचाने के लिए। श्रिम्प या झींगा एंड अदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यानी जो दूसरी उद्योग है जिनका काम ही एक्सपोर्ट करना, जिनकी प्रोडक्ट यहाँ पे बिकती नहीं, उनको बचाने का काम करना है। दैट एम्प्लॉय जो कि जॉब देती है लाखों को ऑन पेपर। कह रहे हैं कि अच्छा, एक्ट क्विकली का मतलब तुरंत कदम, सेफ गार्ड मतलब होता है बचाना, ऑन पेपर मतलब कागज पर। ठीक है, ऑन पेपर द लॉस ऑफ अराउंड $40 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स में अपीयर स्मॉल रिलेटिव टू इंडियाज 4 ट्रिलियन GDP। कह रहे हैं कि कागज पे देखा जाए तो $40 बिलियन का जो लॉस है एक्सपोर्ट के अंदर, यानी यहाँ से जो कपड़े बाहर जाते हैं, में अपीयर हो सकता है छोटा दिखे रिलेटिव टू इंडिया की 4 ट्रिलियन ग्रोस GDP के मुकाबले में। ठीक है, ये कंपेरेटिव भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ रिलेटिव लगाया। देखिए दोस्तों, ये लिखने का तरीका जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट दिस इंटरप्रिटेशन मिस इज द पॉइंट। लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन है, जिसने भी ये बात कही है, उसने बहुत सारी चीज़ को मिस कर दिया है, ये असल बात को बताया ही नहीं। समझ में आ रहा है, लेकिन ये सही बात को नहीं दिखा रहा। मिस इज द पॉइंट। इंटरप्रिटेशन, ये जो बात जिसने भी कही है, ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना, मिस इज द पॉइंट, सही तस्वीर नहीं दिखाता है। ठीक है, द सेक्टर मस्ट वॉज अफेक्टेड बाय द यूएस टैरिफ्स आर लेबर इंटेंसिव। फॉर इंस्टेंस, कह रहे हैं कि वो इलाके, वो क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे यूएस के शुल्क से, वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबर काम करने वाले हैं, यानी लेबर की मजदूरों काम करने वालों की जरूरत पड़ती है। लेबर इंटेंसिव, देखिए लेबर के बजाय मशीन भी लगा सकते हैं, यानी मशीन इंटेंसिव, यानी मशीन आदमी से ज़्यादा मशीन काम करती है यहाँ पे इस तरीके। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु अलोन, तमिलनाडु को खुद देखिए, खुद लूज के वो नुकसान उठा सकते हैं एज मनी एज 3 मिलियन जॉब, यानी 3 मिलियन जॉब्स खत्म हो सकती है इन इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की जो इंडस्ट्री में है, विच अकाउंट्स, जो कि बनाता है, अकाउंट फॉर टोटल बनाता है 28% इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का। 28% तो तमिलनाडु से होता है एक्सपोर्ट का। एन एम्प्लॉय 7.5 मिलियन और जॉब देता है 7.5 मिलियन काम करने वाले। अर्लियर दिस शुरू में पीएम ने कहा था, घोषणा की थी, प्लान्स टू ट्रिपल इंडिया टेक्सटाइल। उनका घोषणा किया था, योजना बनाने का इंडिया के टेक्सटाइल को ट्रिपल यानी 3 गुना करने का। एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम ₹3 से लाख टू 9 लाख करोड़, यानी 3 लाख करोड़ से लेकर के 9 लाख करोड़ तक पहुंचाने का उन्होंने घोषणा की थी, विद प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, जो कि प्रोपोर्शनल होता है इस हिसाब से। कह रहे हैं कि जिस तरीके से अर्निंग होगी उस हिसाब से क्या होगा, जॉब में भी जो है बढ़ोतरी होगी। ऑफ कोर्स अर्निंग ज़्यादा करने के लिए आपको जॉब भी क्या होगी, जॉब की बढ़ोतरी होगी, है ना दोस्तों। तो प्रोपोर्शनल इंक्रीज का मतलब आपको समझ में आ गया, ट्रबल का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, 3 गुना करना। अच्छा, प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया, यानी जिस तरीके से अर्निंग भी होगी तो ऑफकोर्स जॉब भी ज़्यादा होगी। दिस विजन, कह रहे हैं कि अब ये जो सोच है नाउ इज अंडर द थ्रेट, ये धमकी के अंदर है, यानी अब ये सोच के ऊपर खतरा मंडला रहा है। एंड एग्जिस्टिंग यूनिट्स, कह रहे हैं कि जो अभी जो यूनिट्स बना के रखे हैं प्रोडक्ट्स, आर फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस। कह रहे हैं कि सामना कर रहे हैं गंभीर क्राइसिस का, समस्या का, यानी क्राइसिस परेशानी का। यानी अब जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, चूंकि शुल्क लगा दिया गया है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है उसको एक्सपोर्ट करने में। अच्छा, तो सीरियस क्राइसिस, बहुत बड़ी समस्या, आपको पता ना, अंडर द थ्रेट, खतरे में होना, अंडर थ्रेट खतरे में होना। कह रहे हैं कि तेरी जॉब भाई खतरे में है, ये जॉब इज़ अंडर द थ्रेट। शानदार सब दोस्तों, शानदार लिखते हैं, आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, और ये भी देखना है कि इंग्लिश को कैसे लिखा जाता है। ज़्यादा बहुत सारे लोग क्या है वोकेबलरी ये सब के चक्कर में पढ़ते हैं। आप इसके अंदर जो वोकेबलरी उसी को याद कर लो पहले अच्छी तरीके से। अकाउंट फॉर का मतलब समझो, अकाउंट फॉर का क्या मतलब है, ठीक है। तो ट्रबल का क्या मतलब, प्रोपोर्शनल इंक्रीज का क्या मतलब, ऑफ कोर्स मतलब समथिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। अदर बिग द विजन इज नाउ अदर बिग एम्प्लॉयमेंट लाइक, कह रहे हैं कि दूसरे जो बड़े एम्प्लॉयमेंट, दूसरे जो बड़े रोजगार देने वाले उद्योग, जैसे रतन आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, रतन आभूषण ज्वेलरी का जो बिजनेस है, जेम्स का जो बिजनेस है, केमिकल्स एंड सी फूड, खाने का जो समुद्र है, अदर बिग एम्प्लॉयर्स, तो दूसरे बड़े जॉब देने वाले ऑल्सो स्टैंड टू सफर, वो खड़े हैं सफर होने के लिए, यानी मतलब वो भी खतरे का सामना कर रहे हैं। स्टैंड टू सफर का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, खतरे का सामना करना, ठीक है। अब इससे पहले आपने शायद पढ़ा था स्टैंड टू रेजिस्टेंट, इस तरह कुछ पढ़ा था कि ट्रम्प की टैरिफ का सामना कर रहा है। अब कल परसों अगर याद होगा तो आपने पढ़ा होगा। बहुत स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि स्टेट जो राज्य गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने सपोर्ट किया है, वादा किया है सपोर्ट करने का, इंक्लूडिंग एफर्ट्स, और कोशिश करने का भी, फाइंड न्यू मार्केट, नई मार्केट को तलाश करने। चलो अमेरिका नहीं जा रहा तो कोई दूसरे नए मार्केट को हम तलाश करें, लेकिन इस तरह के बट सिचुएशन टेक टाइम। लेकिन इस तरह मैंने इससे पहले बताया, ये बात इस तरह कर रहे लग रहा है जैसे अभी ये क्विक में हो जाएगा, हालांकि लोगों को अभी चाहिए टेक टाइम। कहने कि इस तरह के जो सोल्यूशन है वो टेक टाइम, अनलाइक फाइटर जेट की तरह नहीं, टेक्सटाइल एंड फूड कैन नॉट बी सोल्ड, कहने कि इसको बेचा नहीं जाता गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते से बेचा नहीं जा सकता। जब वहाँ के लोग लेंगे, जब ना उनको जब सस्ता पड़ेगा तब ना, ऑर्डर फ्रॉम न्यू बायर्स कैन टेक वीक्स और इवन मंथ्स टू मटेरियलाइज। कहने के नए खरीदने वालों की तरफ से ऑर्डर है वो कई हफ्ते ले सकते हैं, इवन महीने ले सकते हो मटेरियलाइज, उसको काम को पूरा करने में, या उसको जो आप ऑर्डर ले रहे हो उसको मेक बना करके उसको भेजने में कई टाइम लगता है। मटेरियलाइज एक्चुअली माने है कि किसी सोच का किसी ख्वाब को हकीकत में मटेरियलाइज बोलते हैं।
मेटेरियलाइज, ठीक है। द इमीडिएट चैलेंज, कहने कि जो अभी के जो तुरंत जो चैलेंज है इसको इंश्योर इस बात को सुनिश्चित करना है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यानी जिसमें ऐसे फैक्ट्री जिसमें सिर्फ एक्सपोर्ट होती है यहाँ से कीप्स रनिंग, चलता रहे इन द मीन टाइम, इस दरमियान इस बीच में, विदाउट लेइंग ऑफ, बगैर जॉब को, बगैर किसी को निकाले, और बेंचिंग द स्टाफ, और ये स्टाफ को बेंच में बिठानी, यानी स्टाफ को काम बोले बोले अभी काम वाम नहीं है, अभी घर पे जाके बैठो। तो लेइंग ऑफ का मतलब होता है जॉब से निकाल देना, बेंचिंग ऑफ स्टाफ का मतलब है बोलेगा अभी तुम जॉब में तो काम तो कर रहे हो लेकिन अभी कंपनी में काम नहीं है, इसलिए गो बैक एंड एंजॉय योर होम, ठीक है। वन ऑप्शन, कहने के ऑप्शन ये भी है कि इस टू इम्पोज हैवी टैरिफ्स, बहुत ज़्यादा जो है वो शुल्क लगाया जाए ऑन इंपोर्ट्स पर इन द अफेक्टेड सेक्टर, एक प्रभावित सेक्टर्स में, सो दैट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश और वियतनाम लूज देयर अपील इन इंडिया, सो कि जो बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट है या वियतनाम की जो प्रोडक्ट है वो अपने अपील को जो एक वो लुभाव को जो है इंडिया में खत्म कर दें। ऐसा कैसे हो जाएगा, वहाँ का प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी वाला होता है, आपको उस लेवल का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, फिर भी आप कितना रोकने की कोशिश करेंगे, लोग अभी भी जो है मेड इन वियतनाम, भाई कहाँ का है मेड इन वियतनाम, लेकिन आपको मैं बता दूँ चूँकि मैं बाहर रह चुका हूँ, मुझे पता है इंडिया का प्रोडक्ट अभी कुछ चीज़ों में, अगर वहाँ जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हैं पता है मेरे इंडिया का भाई, तो फ़ौरन ही लोग खरीदते हैं, ये भी एक इंडिया का, चूँकि बोलते हैं कि भाई इंडिया का प्रोडक्ट इसका मतलब अच्छा होगा, ये इतना मार्केट बना के रखा। हाउएवर अडॉप्टिंग दिस ट्रम्प लाइक प्रोटेक्शनिज्म इन अनवाइज, कहने कि फिर भी इस तरह की जो ट्रम्प के जैसी बचाने वाली जो नीति है, ये इसको अडॉप्ट करना कि भाई टैरिफ इंपोज कर दो, लगा दो, तो यहाँ पे इससे फिर आप टैरिफ लगाओगे तो उधर वाले भी टैरिफ लगाएंगे, पूरा खराब प्रोटेक्शनिज्म, कहने कि ये सही नहीं, अनवाइज है, अकल के खिलाफ है। इंस्टेड इसकी बजाय आप क्या करना चाहिए, इंडिया शुड इंकरेज, इंडिया को क्या उभारना चाहिए, इंपोर्ट के सब्सटीट्यूशन, यानी जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके जो अल्टरनेटिव में इंडिया को वो प्रोडक्ट खुद यहाँ पे बनाना चाहिए, एंड विद डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज, जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज है उनके साथ मिलकर बनाना चाहिए, एंड कंज्यूमर प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक, कंज्यूमर को जो यहाँ के जो कस्टमर है उनको भी तरजीह देना चाहिए कि वो घर के डोमेस्टिक सोर्सिंग करें, यानी मतलब ये है कि घर से ही सामान खरीदें, तो ये काम जो है ये करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ओके, लेट्स रीड दिस वन। हाउएवर इंस्टेड इंडिया शुड इंकरेज इंपोर्ट्स, ठीक है। ब्रैकेट जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, विदेश से सामान लाना रोक कर देश में ही बनाना, ठीक है। ओके, डोमेस्टिक, अच्छा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, डाउन स्ट्रीम में तो गलत है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है यानी घर में जो उद्योग है उन पर घर के जो उद्योग यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ है वहीं से सामान खरीदना। पीएम रिपीटेडली ने, प्राइम मिनिस्टर ने बार बार जो है इस बात को सिटीजन को उभारा है कि बाय इंडियन को खरीदो, एंड राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड, और उभारते हुए डोमेस्टिक घरेलू जो डिमांड को कुड हेल्प, कह रहे कि इस क्या अगर जब बार बार जब लोग बोलेंगे इंडियन खरीदो तो इससे क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगा, तो इसकी वजह से कीप द एक्सपोर्ट जो हब है, जो मशीन है उनको क्या है जिंदा रखा जाएगा, यानी वो लोग काम करेंगे। फॉर फ्यू मंथ, कुछ दिनों के लिए, अंटिल ट्रम्प चेंजेस कोर्सेस और इंडिया सोर्सेस सिक्योर्स न्यू एक्सपोर्ट्स मार्केट, बिजनेस शुड फोकस ऑन सस्टेनिंग डोमेस्टिक डिमांड रादर देन चेजिंग सुपर प्रॉफिट, कह रहे कुछ दिनों के लिए जब तक कि ट्रम्प बदलते हैं कोर्स मतलब ये है कि जो उनकी सोच है, जो उनका टैरिफ लगाने का जो आदत है वो चाहे बदल दें, चेंज हो जाएं, या इंडिया क्या है अपने नए एक्सपोर्ट के मार्केट को सिक्योर कर लिया, यानी नए एक्सपोर्ट की जो मार्केट है उसको ढूंढ ले के जहाँ पर इंडिया के लोग प्रोडक्ट भेज सकते हैं दूसरी कंट्री। बिजनेस से शुड फोकस, कहने के बिजनेस को तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए सस्टेनिंग डोमेस्टिक डिमांड, कि डोमेस्टिक घरेलू जो डिमांड है उसको लंबे समय तक रखने के लिए उन पर काम करना चाहिए, डोमेस्टिक की जो डिमांड है उसको काम करना चाहिए, रादर देन चेसिंग, बजाय इसके कि आप सुपर प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप इसका पीछा करें। बहुत ज़्यादा लोग प्रॉफिट के चक्कर में जो लोग रहते हैं तो बहुत मसला होता है, हो सकता है थोड़े दिनों के लिए आप लूज़ आप क्या बोलते हैं नुकसान उठाए ना, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो है उस जो मशीनें चलती आ रही हैं उनको बंद नहीं करो बल्कि बेचते रहो। कंज्यूमर्स, कहने के जो प्रोडक्ट जो कस्टमर्स हैं उनको भी मस्ट वैल्यू द मेड इन इंडिया लेवल, उनको भी जो है मेड इन इंडिया लेवल को वैल्यू देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, यानी जहाँ की चीज़ें खरीदना। दिस इज नॉट प्रोटेक्शनिज्म, कहने के ये बचाने वाली नीति नहीं है, बट रिकोगनाइजेशन ऑफ द वाइटल रोल प्लेड बाय उत्तर प्रदेश कारपेट वेवर्स, बिहार क्या है फॉक्सनट फार्मर्स एंड आंध्र प्रदेश श्रिम्प फार्मर्स इन अर्निंग प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री, कहने के बल्कि इनका जो बहुत बड़ा रोल है जो कि उत्तर प्रदेश के कारपेट वेवर्स, जो कारपेट जो सिलने वाले लोग हैं, बनाने वाले हैं, और बिहार के फॉक्सनट के जो फार्मर्स हैं, और आंध्र प्रदेश के जो झींगा जो किसान हैं, उनकी जो अर्निंग जो है उसकी जो रोल उन्होंने इंडिया की जीडीपी में जो उसको पहचानने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए, रिकॉग्नाइज है ना, प्राइस फॉर एक्सचेंज प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, यानी बाहर से डॉलर लेकर के आए कंट्री के लिए, तो उनको रिकॉग्नाइजेशन के ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके, वो जो है क्या हो जाए, वो दिल बर्दाश्त हो के या अपने आप को वो समझ करके भाई आप कुछ नहीं होने वाला, वो बैठ जाएं, इस तरह नहीं हो। नाउ इज़ द टाइम टू सपोर्ट देम, ये वक्त है कि उनको सपोर्ट किया जाए, टू इंश्योर दैट, इस बात को यकीन बनाए कि देयर लाइवलीहुड्स, उनकी ज़िंदगी जो है प्रोटेक्टेड हो जाए, बचाया जाए, एंड देयर होम्स आर नॉट डार्क इन दिवाली, और उनका जो घर है वो अंधेरे में ना रहे इस त्यौहार के मौके पर, क्योंकि क्यों अंधेरे में जब उनका सामान नहीं बिकेगा तो ऑफकोर्स उनका सामान नहीं आएगा, तो जो खुशियाँ जो है खत्म हो जाएगी, और उनकी जो लाइवलीहुड है यानी जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उसको इसकी हिफाजत किया जाए, उसको बचाया जाए। तो इस तरीके से चूँकि कस्टमर बहुत शानदार लिखा है दोस्तों, इस बात पर हम लोग अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए, और हम लोगों को दूसरे की मदद करनी चाहिए। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, ठीक है दोस्तों। तो कुछ दिनों के लिए इस तरीके से हो सकता है, लेकिन हमको करना चाहिए, हमको क्या है एक दूसरे का क्या करना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। ओके, और बिहार राज्यों के जो मजदूरों की मेहनत को मानना है जो उनके कारपेट वेवर्स हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ट्रांसलेशन है दोस्तों, ट्रांसलेशन को लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लिए, पोस्ट करिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट लिए, इसमें फ्रेजेस हैं शानदार सब दोस्तों, ये भी देखिए वोकैबुलरी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।